नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। खबर बहस है में आपका स्वागत है। लेकिन बात इस बात को लेकर होगी, आपको याद होगा कि जब चुनावी वर्ष आते हैं तो अलग अलग नेताओं को भगवान के रूप में दिखाना शुरू कर देते हैं। कभी कोई अर्जुन बनता है तो कभी कोई राम बन जाता है। लेकिन इन दिनों चर्चा राहुल गांधी की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और इस दौरान कई लोग अलग अलग लोगों और भगवानों से उनकी तुलना कर रहे हैं। हाल ही में सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की गई थी, जिसके बाद बहुत बवाल मचा। उसके बाद अब कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से कर दी। फिर क्या बहस गर्म हो गई, जरा देख लीजिए इस खास खबर को। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आने के पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और रॉबर्ट वाड्रा के एक ट्वीट के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट कर राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से की है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार को भगवान बनाने में तुली हुई है, जबकि ये परिवार भगवान को मानता ही नहीं है। कभी राजस्थान के मंत्री राहुल गांधी को राम कहते हैं, जीजा उन्हें साईं बाबा कहने लगे, कुणाल चौधरी जी ने उन्हें राम कहा। तो अब कांग्रेस नेहरू परिवार को भगवान के रूप में स्थापित करने के चक्कर में है। जो भगवान को नहीं मानते उनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को ही घेर रही है। यदि हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं तो उन सांसों को देने वाली कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार है। इनमें से कोई बता दे कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है सिवाय देश बेचने के लिए। यदि कोई व्यक्ति निजी तौर पर किसी भी नेता को भगवान तुल्य मानता है, देव तुल्य मानता है, तो इसमें भाजपा का पेट क्यों दर्द हो रहा है? आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी। इस बीच उनका महाकाल मंदिर जाना भी लगभग तय है। हालांकि देखना होगा कि राहुल की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया बवाल होगा। अब साईं बाबा को याद कीजिए आप। शिरडी के साईं बाबा की पहचान तो इस रूप में होती, ना उनको सियासत से मतलब था ना राजनीति से। वो तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो फक्कड़ जिसे कहा जाता, फक्कड़ संत थे। फक्कड़ साईं बाबा के रूप में जाना भी जाता और कई बार उनके कई दृश्य ऐसे सामने आए हैं जिनकी चर्चा भी खूब हुई है। लेकिन दृश्य वो फक्कड़ता के, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। अब वर्तमान नेता में राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, उनकी तुलना साईं बाबा से की जाने लगे तो क्या सियासत में आने वाले लोग वो फक्कड़ की तरह है? पर इस पर बहस गर्म हो गई, क्योंकि राहुल गांधी की तुलना किसी और ने नहीं, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के मिस्टर और गांधी परिवार के दामाद, उन्होंने कर दी। तो फिर कहाँ बीजेपी चुप बैठने वाली, आपने सुन ही लिया होगा। अब तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी जी है और कहने वाले रॉबर्ट वाड्रा। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। स्वदेश जी, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, कोई भी चुनाव, लगभग वही दौर शुरू हो गया, 1 साल बचा है। पहले विधानसभा, उसके बाद लोकसभा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। पहले राम से बात बनाई गई उनकी, और अब साईं बाबा से कोई और नहीं, उन्हीं के जीजाजी ने उनकी तुलना कर दी। क्या ये गलती कर बैठती कांग्रेस, या ये माना जाए कि कांग्रेस के लोगों के प्रति, राहुल गांधी के प्रति उनकी एक अलग भावना है? सैनी साहब, हम विश्व के सबसे बड़े आस्थावान देश के नागरिक हैं जी। हमारे यहाँ गुरु पिता को भगवान माना जाता है, माता को माना जाता है, जो छोटा बड़ा सिखाता है पढ़ाता है गुरु, उसको भी भगवान तुल्य मानते हैं। यहाँ तक कि हम पत्थरों में भगवान खोज लेते हैं और हमें फल भी मिलता है। हम तपस्या करते हैं, उस पत्थर को भगवान बनाकर पूजते हैं। तो हम आस्थावान देश के नागरिक हैं और जिसकी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तय तैसी। किसी भी व्यक्ति को कोई किसी भी रूप में देखे, वो उसका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि महापुरुषों की तुलना कुल मिलाकर के हमारे देश में बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे उनके रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये महापुरुषों की बात करें तो इंदिरा जी एक ऐसी हैं जिनको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश पुंज कहे जाते हैं, विचार पुंज कहे जाते हैं, उन्होंने माँ दुर्गा का रूप कहा था। तो ये बताइए, तो उनकी भावना थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब इस भावनाओं को तो नहीं रोका जा सकता ना, जिसकी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तय तैसी। जी, जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तन तैसी। पर दुर्गेश केसवानी जी, आप लोग पता नहीं किस किस रूप में देख रहे हैं। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से यह हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की ताकत ही है जो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज उनको उनके नेता में भगवान दिख रहे हैं। जिस तरह से आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में रोड़े अटकाने का काम किया, श्री राम जी के जब भूमि पूजन होना था तब रोड़े अटकाने का भी काम किया, और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने अपने वकील खड़े किए अदालत में कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हो। पर आज जिस विषय पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बता रहे थे, आस्थावान देश के नागरिक हैं हम, तो निश्चित रूप से यह आस्थाएं जग रही हैं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं। पर जैसा आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही भगवान को याद करने वाले लोग हैं, और अब भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि राहुल जी पर तो मुझे जो अजीज कुरैशी, जो इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी सबसे अपरिपक्व, असफल और बचकाने उसके नेता हैं, और बचकाने हमारा जो नेतृत्व है वो बच्चों के हाथों में है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए यह उपमा जो अजीज कुरैशी जी ने कही है वो ठीक है। बाकी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये मुझे लगता है कि इस तरह के आप क्या राहुल गांधी जी गंगू तेली कह रहे हैं? देखिए, मैं एक कहावत बता रहा हूँ जिस कहावत पे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। और जहाँ इतने बड़े और कहाँ भगवानों से और भगवान श्री राम से इन लोगों का कंपैरिजन हो सकता है क्या? उस तारतम्य में निश्चित रूप से वो बात है, और उसको अगर आप गंगू तेली के रूप में ले रहे हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं, उसको उसी रूप में ही लेना चाहिए मनोज जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भगवान श्री राम के हम इंसान भगवानों से बराबरी करेंगे क्या? ये मुझे लगता है कि कांग्रेस जो ये ढोंग करना चाहती है चुनावों के वक्त, राजनीति एक विशेष वर्ग की करेंगे ये, और चुनाव के समय में इनको हिंदू भगवान, हिंदू देवी देवताएं, और इस जो यात्रा का जो रूट बनाने वाले हैं वो तो खुद उनकी आस्था नहीं थी। भगवान श्री राम का जब भूमि पूजन हो रहा था तो श्रीमान बंटाधार जी ने भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया था उसमें मनोज जी, कि समय सही नहीं है। जो आतंकवादी को जी कहते हों, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हों, वो रूट बनाने वाले उनके हैं। और वो लेकिन उन्होंने थोड़ी कहा राहुल गांधी को भगत जी, उन्होंने कहा, कांग्रेस, उनके दामाद ने कहा, किसी ने भी कहा, कांग्रेस के दामाद ने। पर क्या इंसान की तुलना क्या भगवान से की जानी चाहिए क्या? ये किस तरह के और अभी हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता साथी अटल जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने दुर्गा का, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो दुर्गा है, वो दुर्गा के रूप में अगर महिला की, तो ये आप भगवान राम से कंपैरिजन करने लग जाओगे, भगवान श्री राम बोलने लग जाओगे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है स्वदेश जी, ये गलत है, ये गलत है। इस चीज को स्वीकार करिए। क्या राहुल गांधी भगवान राम के समकक्ष हो गए? अरे ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसलिए एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप ये बोलते हो कि वो राहुल गांधी राम जैसे हो गए। अरे राम जैसे होने के लिए उनको तपस्या करनी पड़ेगी। और कांग्रेस कहाँ आ गई? जो वचन भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वचन अपने माँ के, अपने पिताजी के वचन को लेकर प्राण प्रतिष्ठा, अरे झूठ बोलने का काम मत करो। आपकी मंशा देश जानता है कि आप एक विशेष वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। आप टुकड़ा गैंग दुर्गेश जी थोड़ा जवाब तो आने दी जी। स्वदेश जी वो कह रहे हैं कि क्यों करना भगवान से तुलना, आप बताइए। देखिए, क्या भगवान हो जाएगा? हमारे मित्र ने कहा कि इंसान की तुलना भगवान से, वो कह रहे कहाँ सुनिए तो आप। हाँ जी, ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहां भगवान राम ना हो। कड़ में बसने वाले राम, रोम में बसने वाले राम, स्वदेश में राम, दुर्गेश में राम, मनोज में राम, पूरी सारी सृष्टि में राम क्या नहीं है? आपको राम इसलिए याद आ रहा है टीवी चैनल पे हो, वरना राम याद नहीं आता है कांग्रेस को। आपको राम भगवान तब याद आते हैं जब मंदिर में रोड़ा अटकाना हो, और आप पत्थरों को पूजने की बात कर रहे हो। राम सेतु को अस्तित्व को नकारने वाले लोग, राम सेतु के
अस्तित्व को नकारने वाले लोग या पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हैं। अरे आपको उस राम सेतु में भगवान को ढूंढना चाहिए था, और यहाँ चैनल पे बैठकर आप बयानबाजी कर रहे हैं कि मेरे रोम रोम में राम नहीं है, नहीं है। नहीं, अब दुर्गे जी सुन लीजिए आप। अब दुर्गे जी ये ने राम जन्मभूमि के पट खुलवाने का काम किया था। किसके आदेश पे किया था? अदालत के आदेश थे। आप ये अदालत के आदेशों पे करवाने का काम किया। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल मंदिर गए, तब आपने सवाल उठाए। अरे हम तो आप उसके पहले लोकमान्य तिलक गए, वल्लभ भाई पटेल के समय जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री चुनावों के समय क्यों मंदिर याद आती है, ये भी बताइए आप। नेहरू जी चुनावों के समय आपको मंदिर याद आ जाते हैं, तब सवाल उठाए। राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर गए तो सवाल उठाए, यहाँ उज्जैन में आएंगे तो सवाल उठाने वाले हो। कुल मिलाकर के प्रियंका जी आई थी तब भी सवाल उठाए थे। लेकिन आप ये बता दो, छत्रपति शिवाजी भी झंडा फहराते थे, भगवा, वो भी भगवान राम का नाम लेते थे। पृथ्वीराज चौहान भी, वो तो हिंदू धर्म की ताकत है जो कांग्रेस भाजपा कहाँ थी जप रही है। हमारी ये हिंदू धर्म की ताकत है, वरना आप तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक है जो ये कहता है कि तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तो उनके समर्थक लोग हो, आप उनके साथ वाले लोग हो, तो जनता समझती है आपको। जी चलिए, अच्छा ये बताइए कि बात उनसे हो रही है साईं बाबा। अब साईं बाबा को तो स्वदेश जी आप भी जानते हैं, साईं बाबा तो बहुत फक्कड़ आदमी थे। फक्कड़ आदमी नहीं थे साहब, आपके नजरों में आदमी होंगे। नहीं, मैं भगवान बहुत ही महापुरुष थे, महात्मा थे, भगवान का स्वरूप थे, फक्कड़ उनका उपासक, उनकी पहचान ही इसी साईं बाबा का। कुल मिलाकर के बात यह है, सच बात मानिए आप कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी हमने पहले कहा, दोबारा फिर कहा, हम आस्थावान देश के वह नागरिक है, हम किसी को भी किसी भी रूप में देख सकते हैं, उसको वैसा ही मान सकते हैं। ये हम स्वतंत्र। आप राहुल गांधी किस रूप में देखते हैं? रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं वैसे। अरे हम दुर्गा, जैसे इंदिरा जी की बात आई थी तो मैं भी उनको माँ दुर्गा के रूप में पूजा करता था। राजीव गांधी मेरे आदर्श पुरुष थे, मैं भी उनको महापुरुष के रूप में पूछता था। भगवान ये नहीं बोलेंगे, बात तो सुन लीजिए, ये नहीं बोल पाएंगे। अरे हमारे मन की बात है, हम इनको भी भगवान मान लेंगे। कुल मिलाकर के ये हमारी आस्था का, उनका मन नहीं है ना दुर्गे जी, उनका मन नहीं है ना। भगवान मानते हैं क्या? ये हमारी ये बताइए, जनता देखना चाह रही है। आप बंसल न्यूज़ जुड़े हुए दर्शक देखना चाहते हैं, आप क्या राहुल गांधी को भगवान के रूप में मानते हैं क्या? पंडित अटल बिहारी भगवान के रूप में मानते हैं क्या? आप ये बताइए, आप ये बताइए, भगवान के रूप में मानते हैं क्या? ये नहीं कहेंगे, सुनना ये नहीं कहेंगे, ये समझदार है, समझदार प्रवक्ता है, ये समझदार प्रवक्ता है, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। आप बताइए, आपको राहुल भगवान के रूप में देखते हैं क्या? आपको राहुल भगवान के रूप में देखते हैं क्या? दुर्गे जी जबरन क्यों कहलवा रहे हैं? आप जबरन क्यों, वो नहीं कहना चाह रहे, भगवान नहीं मान रहे, वो उसमें कौन सी आप? तो ये निश्चित रूप से इंसान को इंसान, उन्होंने कहा इंसान को इंसान रहने दीजिए। देखिए भगवान को, मनोज जी आपने बहुत सही बात कही कि इंसान को इंसान रहने देना चाहिए, पर ये कुछ चापलूस लोग, मेरी बात आजादी जी, डिबेट को खराब मत करिए। अब एक बार चर्चा हो जाएगी, मैंने दोनों को पर्याप्त मौका दिया। दोनों भाजपा में कोई एक नेता बता दीजिए, हो गई दोनों की कांग्रेस के हाल चल रहे हैं, बहस हो गई सर। एक मिनट देखिए मनोज जी, मनोज जी मेरे कुछ सवालों का जवाब चुप हो गया था, मैं इनके समय पे चुप हो गया था, मैं सुन रहा था इनकी बात। आपने इंटरप्ट किया बराबर, अब हो गया ना, वो मैंने मौका दे दिया था, वो दोनों ने, आपने देखो किसी ने भगवान नहीं माना उनको, वो देखिए निश्चित रूप से ये भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये समझदार प्रवक्ता है, इनको मालूम है कि किसको भगवान मानना है, किसको नहीं। पर कुछ चापलूस लोग और कुछ इनके जो नेता जो चापलूसी की पराकाष्ठा करते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। पर हमें तो राहुल जी उसी रूप में नजर आते हैं जो अजीज कुरैशी जी ने कहा। हमारे मन की भावना तो यही है, ये विशेष वर्ग की बात का जवाब एक बच्चा एक बच्चे के, सुनिए तो आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, राजनीति कर रही है। अरे विशेष वर्ग का नाम बता दीजिए आप, मैं आ रहा हूँ। विशेष वर्ग है वो, करते ही आप पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, बताओ पुष्टिकरण की राजनीति देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं, उन लोगों के लोग हैं जो बोलते हैं
कि अरे साहब, हिंदुस्तान सरकार- हिंदुस्तान तेरे देश में- टुकड़े हो गए, देश में इंशाअल्लाह सरकार इंशाअल्लाह। आपकी- ये वो देश में लोग हैं, सरकार उसके आपकी। समर्थक हो अगर आप, कोई गैंग जो ये है, बोलते अगर कोई हैं गिरोह आप उसके है, समर्थक अगर कोई हो। आतंकवादी एक संगठन विशेष है, स्तर की तो राजनीति बात करने वाले करिए, लोगों को एनकाउंटर यही कारण है कि कराइए। आपको, आपने टीवी और आप तो डिबेट ये बताइए, क्यों रख आप दिया तो ये शब्द आपने? आप जो एक विषय है, आप मिनट, एक विषयांतर मिनट, होके चलिए आज चलिए, ये दुर्गेश डिबेट जी। में बोल रहे थे हाँ। कि पत्थरों में भी हमें भगवान दिखते हाँ, हैं। ठीक है। और आपने तो सर क्या कैसे ये गलत कहा? जरूरत की कांग्रेस के आप लोगों बताओ ने? ना स्वदेश क्या जी। उस राम सेतु में दुर्गेश, जिस पे दुर्गेश। श्री राम जी के नाम से पत्थर लगे थे, जो पत्थर तैर रहा था, क्या आपको उसमें भगवान नहीं दिखा? अब जो इसका आपने जवाब तो आपत्ति देना दर्ज पड़ेगा। की? स्वदेश जी, आपने आपका जवाब ले लेने जनता- दीजिए। भगवान है, जनता रोम को रोम में भगवान जवाब है, देना पड़ेगा लेकिन राजनीति आपको। अब सुन लीजिए। दुर्गेश जी, अब आप सुन लीजिए। दुर्गेश जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती डॉक्टर है। दुर्गेश साहब, आप ये सुन आप लीजिए एक जवाब। के समर्थक लोग हैं। डॉक्टर आप एक दुर्गेश विशेष जी, वर्ग के समर्थक जवाब लोग तो सुन हैं। लीजिए। और इसीलिए आप ये बातें करते हैं। अब सुन तो लीजिए। आपको जब अरे वो बता अभी रहे। मनोज जी ने कहा कि साईं बाबा का जो जीवन शैली थी जीने की, वो फक्कड़ता वाली थी, तो आप कहो ना कि हमारे राहुल गांधी तो सत्ता प्राप्ति के लिए निकले हुए हैं। आप ये बताओ कि राहुल गांधी घर घर घूम रहे हैं और नहीं, अब सुनिए दुर्गेश जी, जोड़ने सुन के लीजिए, लिए उनको निकले हैं। सत्ता नहीं चाहिए। ये उन ताकतों को सर, जोड़ने उनको के लिए सत्ता नहीं निकले चाहिए। हैं मनोज जी। अरे सत्ता नहीं चाहिए। देश सर, का सुनो तो आप। विभाजन चाहती हैं, जो तुष्टिकरण के लोग हैं, जो इधर उधर बटे हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए निकले। वरना भारत को जोड़ने की क्या बात है? मनोज जी, आप वहां बैठे हैं स्टूडियो में, हम आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं, हर आदमी से जुड़े हुए हैं। भारत को जोड़ने की जरूरत कहाँ है? दो लोग शहीद हुए इसी देश में आतंकवाद अब की सुन भेंट लीजिए दुर्गेश जी, अरे उससे कोई तनखे लेने की बात नहीं है, उसका सबको ऐसा सम्मान बंगाली है। परिवार अगर भाजपा में मिसाल अगर देख लो। कोई शहीद अरे आप होता है तो अंग्रेजों उसका से सम्मान माफी है। मांगने पर वाले आप यहाँ लोगों पे को आप चैनल अपना पे आदर्श बैठ के मानते हो, उसका आप महिमा कैसे मंडन बात नहीं कर करे, सकते हो? वो महिमा मंडन आप वाली अगर बातें बात नहीं करोगे, है। आप ये बताइए, चापलूसी की पराकाष्ठा कर रही है कांग्रेस। चापलूसी क्या नहीं है, क्या आप क्या सच्चाई- कहाँ राजा सच्चाई- भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ राहुल गांधी और कहाँ भगवान श्री राम? आप ऐसी बातें करोगे? आप राहुल गांधी में राम की बात करते हम हैं। तो दुर्गेश में भी राम देखेंगे और निश्चित रूप से मेरे में देखेंगे, क्योंकि मेरा आचरण वैसा है, आपको दिखेगा वैसा। मैं उसी निश्चित रूप से देखना ही चाहिए आपको, क्योंकि उसको आपको अच्छा, आप देखना ही दोनों चाहिए, दुर्गेश जी और आपको स्वदेश देखना ही जी, चाहिए, क्योंकि आप हम दोनों मेरी बात सुन लीजिए। आस्थावान है। सुनिए ना, कड़कड़ में भगवान है। अरे कड़कड़ में रुकिए तो आप, भगवान तो हर जगह, बिल्कुल रोम रोम में भगवान। पता नहीं स्वदेश जी, आप में भगवान उनको क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं मेरे रोम रोम में राम है। अब रोम रोम में राम है दुर्गेश जी, तो हर व्यक्ति के रोम रोम में राम है। देखिए, राम को निश्चित कौन नहीं रूप से, मानता? राम को निश्चित सब ही। मानते। मनोज जी, स्वदेश निश्चित जी रूप कह से। रहे, उन्होंने कह दिया राहुल गांधी को हम नहीं मान रहे भगवान, पर राम को राम मान रहे तो मानने दीजिए ना। देखिए, आस्था का भगवान श्री राम आस्था का केंद्र बिंदु हैं जी। स्वदेश जी भी कहीं मानते होंगे, पर क्या है, गलत पार्टी में है, और इस जगह गलत मानते पार्टी नहीं होंगे में साहब, गलत पार्टी में मानते बैठ नहीं होंगे, के 2 घंटा पूजा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर आप दिखाने के लिए दिखाते चंदन नहीं नहीं हो, लगाता आप भले ही, दिखाते नहीं हो, लेकिन अच्छी करता बात हूँ है, पूजा। अच्छी बात है। अच्छा, तो स्वदेश जी। तब पर क्या है, जब आप गलत पार्टी का पक्ष अरे रखते हैं ना, ब्राह्मण कुल से तो हूँ, निश्चित रूप से सनातनी हूँ निश्चित साहब। रूप से क्या है, इसी सृष्टि में लेकिन दिखावा नहीं देव भी करता। थे और दानव भी थे। ढिंढोरा आपके नहीं निश्चित पीटता। रूप से डिबेट में भी उस तरह से हो क्योंकि सकता है, मैं- पर अगर मुझे लगता है, अगर मेरी पार्टी की अगर आप सच का साथ लेंगे, अगर सच मेरी- का साथ देंगे, सुना साहब। जैसे आपने हिम्मत करके अभी सच का साथ दिया, आपको राहुल गांधी में राम भगवान नहीं दिखते, तो निश्चित रूप से ये सच का साथ है। ये अंदर से आपके अंदर जो बैठे राम है, वो ये बात को बोल रहे हैं, और निश्चित रूप हाँ, से तो भगवान- जनता समझ रही है। इसीलिए और पर जनता- चापलूसी की पराकाष्ठा सुनिए, नहीं करनी एक चाहिए, मिनट। पर चापलूसी की पराकाष्ठा 30 सेकंड, बिल्कुल भी नहीं करनी 30 चाहिए सेकंड। स्वदेश जी। अगर मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार होती तो आज हम इवेंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि 30 बच्चे, लगभग 135 लोग गुजरात में पुल में ढह गए। भ्रष्टाचारी की सबसे बड़ी मिसाल थी वो पुल। देखिए, ये उस सब पुल में सब- ढह गए। सब ऐसे में हम मध्य प्रदेश में माननीय इवेंट नहीं कर रहे होते। प्रधानमंत्री जी लेकिन ने, आप मुख्यमंत्री जी लाशों ने, पर भी राजनीति हमारे कर सकते हो। आपकी सरकार सभी है ना, लोगों ने ये सरकार अगर हमारी होती उसको तो हम किया, दावे के साथ कह रहे पर कुछ कि चीजें हमारी पहले सरकार की इवेंट नहीं है, करती। पहले की और तय आप होते इवेंट कर रहे हो। हैं, निर्धारित क्या कार्यक्रम राम को होते मानते हो? हैं, निर्धारित अच्छा, स्वदेश कार्यक्रम शर्मा जी, होते हैं, स्वदेश हम सब शर्मा जी से मानते मेरा एक हैं। सवाल है। पर हम स्वदेश आप जी, जैसे स्वदेश जी, आप जैसे स्वदेश जी, राहुल गांधी में राम स्वदेश जी, नहीं दे आपसे सकते, एक हम सवाल, आप जैसे आपसे साईं एक बाबा सवाल। नहीं दे सकते। दुर्गेश जी, एक मिनट, हम मेरा एक सवाल ले साधारण लें। दुर्गेश मनुष्य जी, की तरह देखते दुर्गेश हैं, जी, और वो भी अजीज कुरैशी की भाषा अरे वाले मेरा एक मनुष्य सवाल ले दिखते हैं लेने दीजिए। कि वो स्वदेश- अपरिपक्व हैं, असफल जी, हैं, और एक मेरे- बच्चे हाथों में उनका स्वदेश नेतृत्व है। स्वदेश हम जी से उसको मेरा एक उस सवाल, दिशा में देखते दुर्गेश जी हैं। एक सवाल, एक मिनट। स्वदेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जैसा कि उन्होंने कहा, रॉबर्ट साहब ने, कि उनको कहा कि वो साईं बाबा, सवाल ये है कि ऐसे जो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता, किसी को भी भगवान का रूप कह देना, कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी में हुआ है, कोई अकेली बात आपकी कांग्रेस की नहीं है, मैं ऐसे कई तमाम सारे नाम दुर्गेश जी को भी गिना सकता हूँ जब भगवान के रूप में ये दिखाया गया। लेकिन क्या ये उचित है, या राजनीति जैसे जैसे चुनाव आते तो ये भगवान के रूप क्यों दिखने लगते हैं? क्या भगवान कहने से भगवान बन जाएगा आदमी?
देखिए मनोज जी, बिल्कुल ये सच बात है, सवाल तो होने चाहिए, सवाल करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, हम आस्थावान देश है, हम किसी में भी खोज लेते हैं भगवान। रहा सवाल इस बात का कि जो यात्रा पद यात्रा राहुल जी कर रहे हैं वो एक सामान्य पद यात्रा नहीं है, वो इस छोर से इस छोर तक की यात्रा है, वो भी पैदल यात्रा। और पैदल यात्रा भी ऐसी है कि वो कहीं होटलों में जाके नहीं रुकते, वो अपने कंटेनर में उसी में रुकते हैं जहाँ और लोग भी रुकते हैं। कुल मिलाकर के इतने अब कठिन तपस्या करना ये साधारण बात नहीं है, साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बता दो आप, भले कहने के लिए 56 इंची हो सकते हैं, लेकिन एक दिन की यात्रा भी अगर कर लें 25 किलोमीटर की तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। राहुल गांधी निरंतर यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि भारत को अब तो जुड़ रहा है। डर रहे हैं, बहुत तोड़ने की कोशिश की 2014 डर गए, अब भारत जुड़ रहा है, ये डर गए, पेट में दर्द है, परेशानी है, ये डर गए आपसे, वो डरे हुए हैं, भयभीत है, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। सिवाय राहुल गांधी को पहले बोलते थे इनको हम गंभीरता से नहीं लेते, आज चर्चा राहुल गांधी पे ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन्हें राहुल गांधी से ही डर है, सबसे बड़ा डर है, क्योंकि ये विखंडित कर रहे थे देश अच्छा, को वो 2014 से। आज देश जुड़ रहा है, हर वर्ग जुड़ रहा है, तो कुल मिलाकर देखिए आज मनोज जी, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ रहा है। जुड़ते हुए देखना इनको अब शोभा नहीं दे रहा है, इनको अंदर से तकलीफ हो रही है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मुद्दे ही नहीं बचे। उन्हीं राहुल गांधी को जो बराबर उनको टारगेट कर रहे हैं रोज। एक मिनट नहीं, में वो बोलते थे सुनिए ना, इनको कभी गंभीरता से नहीं 56 लेते। इंच की जो बात आप कह रहे थे स्वदेश जी, सुना है कि उन्होंने बहुत तपस्या की? कौन ने? 56 इंच की वाली बात कर रहे थे। अरे उन्होंने कहाँ तपस्या की, किसने देखी? बीजेपी तो कहती कि उन्होंने, बीजेपी तो मंदिर बना के उनको पूजा भी करती, उनकी मूर्ति भी स्थापित कर ली, बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जीवित रहते हुए। यही फर्क है, यही इनका सामने झूठ आ गया। अभी इनको सब में राम दिख रहे हैं, फिर आप ये बातें कर रहे हैं, तो ये झूठ का सहारा लेने वाले लोग नहीं, झूठ का सहारा नहीं है, सच्चाई है, ये इनका नेचर है, मूल चरित्र है। देखिए मनोज जी, ये इनका मूल चरित्र है, ये मूल चरित्र है, सब कुछ पता है, झूठ छल कपट फरेब करना है कांग्रेस का चरित्र है। और इनको हमें तो ये भी पता है वो 40-45 जब हमें ये पता है कुछ साल के लिए वो गायब हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जब नहीं बने, उनके बारे में इतना ही पढ़ा है कि वो जब नहीं बने थे उससे पहले कहीं हिमालय में चले गए थे, वो कहते तपस्या करने गए, ऐसा हमने पढ़ा। अमेरिका में भी पाए गए थे वो, तो कुल मिला के उनकी कोई डिग्री नहीं देखी आज तक। प्रधानमंत्री महोदय मेरी बात आ जान दीजिए, कोई डिग्री नहीं आई। अब सुन लीजिए सर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, मोदी जी की बात कह दी, दुर्गेश जी को सुनना पड़ेगा। मनोज जी मेरी बात समझ लीजिए, हमें न तो स्वदेश शर्मा का सर्टिफिकेट चाहिए न कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए। हमारा जो सेवा का मिशन है उस पे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, फिर चाहे बूथ पे बैठा हो, माननीय प्रधानमंत्री तक, हर आदमी देश सेवा में लगा हुआ है, जन सेवा में लगा हुआ है। हमें कांग्रेस का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनको वक्त वक्त पर अलग अलग, कभी मेरे में राम दिखते हैं तो मोदी जी में राम नहीं दिख रहे हैं, मुझ में राम दिखते हैं शिवराज जी में राम नहीं दिखते हैं, मुझ में राम दिख रहे हैं नरोत्तम जी में राम नहीं दिख रहे हैं। तो ये अपनी इच्छा अनुसार, इसीलिए नरोत्तम जी कहते हैं ये इच्छाधारू हिंदू हैं, ये इच्छा के हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये चेक कर लेते हैं कि किसमें राम दिखना है, किसमें भगवान राम नहीं दिखना है। बड़ी बात है, आप में राम देख लिया उन्होंने। हाँ, ये इसलिए, इसके लिए मन बड़ा चाहिए, मन। आपका मन उतना बड़ा नहीं है। आप स्वदेश जी देखिए, जब सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सवाल के लिए जवाब इनकी पार्टी में मौजूद है। इनकी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंदिर बना बाकायदा, अरे जीवित रहते आपको क्या करना है? आप तो आज की विषय की बात करो, आप इधर उधर की बातें करके क्यों करना चाहते हैं? पूजा हो रही है, ये सब क्या मनोज जी, मैं स्वदेश जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मीडिया के समक्ष में आके बोला है कि मुझे राहुल गांधी जी में एक सामान्य इंसान दिखते हैं। कम से कम ये चापलूस तो नहीं है, चाटुकारिता तो नहीं कर रहे हैं, चापलूसी की पराकाष्ठा तो नहीं कर रहे हैं जिस तरह से इनके रॉबर्ट वाड्रा और अनेक नेता कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा, कहां राजा भोज और कहां मंगू तेली, ये सब चीजें संभव हो ही नहीं सकती कहते हैं। और उनकी पदयात्रा महान कार्य है, कोई कार्य नहीं है। आप टूटे हुए लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हो, आपकी कांग्रेस रोज टूटती जा रही है, उसको तो पहले जोड़ लो। कांग्रेस पूरा देश जानता है कि कांग्रेस टूट रहा है, और ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो में कौन लोग हैं? दिग्विजय सिंह है जो आतंकवादियों को जी कहते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं। और दिग्विजय सिंह जी वो हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी के मंदिर के समय, दुर्गेश जी एक बात, पूजन के समय दुर्गेश जी एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी चर्चा में तो आ गए। राहुल गांधी की यात्रा से
आप लोग चर्चा तो कर रहे हैं कम से देखिए मनोज जी, ये चर्चा इसलिए हो रही है कि कांग्रेस ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय रहती है। वो ट्विटर और फेसबुक वाली वो आजकल पार्टी है। सड़क पर चल और रहा है सर। थोड़ी बहुत स्पेस आप इनको मीडिया में बैठने का दे देते हो तो ये बात रखते अब वो सड़क पर चल रहे तो नहीं दिखा है, जिस आपको तरह पता, से आपको ही दिखा दे रहे हैं। कैसे सर? जिस तरह से यात्रा में बार बार फोन करके कभी उनको बुलाना पड़ रहा है, बघेल जी को, कभी अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, ये सब बुलाने वाले कार्यक्रम चल रहे हैं। उसकी हवा निकल अब वो चुकी तो है सर आज भी 3 उस यात्रा मुख्यमंत्री की गए थे हवा आपके निकल मानगढ़ चुकी है। में। इसलिए ये भगवान के दर जा रहे हैं कि भगवान उनकी लाज रखे, पर भगवान स्वदेश भी जी, समझते चलिए, हैं जल्दी कि से ये स्वदेश जी, इच्छाधारी 20 हिंदू सेकंड में हैं आप और अपनी इनको बात कहिए। जनता माफ करने सर, वाली खत्म। नहीं है। हो गया इनको सर। जनता समय नहीं, निश्चित रूप समय से नहीं। इन चुनाव स्वदेश में जी, भी 20 जवाब सेकंड में अपनी देगी बात और कह आने दीजिए वाले जल्दी से। समाज में टाइम जवाब नहीं, देगी कि ये इच्छाधारी हिंदू ठीक देश में ठीक नहीं चलेंगे। ठीक सर जी। स्वदेश जी आप कुछ कह रहे, जल्दी कह दीजिए। मैं ये कह रहा था भारतीय ये कुछ जनता नहीं पार्टी कह पाएंगे। मुगालते इन्होंने में है, इन्होंने एक और मैं स्वीकार चाहता कर हूँ ये दिया है। मुगालते में इन्होंने रहे। एक साथ स्वीकार कर 2023 दिया के हाथ से है मध्य कि प्रदेश राहुल जाने गांधी एक वाला है। सामान्य इंसान है, 2024 इनको देश उसमें में भगवान नहीं माननीय दिखते। प्रधानमंत्री ये वो मान झोला चुके हैं इस उठा के बात को। चलने मनोज बहुत वाले जी। बहुत हैं। धन्यवाद और ये आप पूरे दोनों का, रास्ता- दुर्गेश जी और स्वदेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है। कहा जा रहा है कि 20 तारीख को यहां प्रवेश करेगी। उससे पहले मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से कर दी, और तुलना किसी और ने नहीं कही, रॉबर्ट वाड्रा ने की। अब ये कहा भी गया, जैसा स्वदेश शर्मा कह रहे थे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो क्या किसी के प्रति यदि भावना है कि उसको भगवान के रूप में देखा जाए तो क्या वो भगवान बन जाएगा? होता है, ऐसा नहीं है। भगवान तो भगवान है, पर जब जब राजनीति का पारा चढ़ेगा, बहस भी गर्म होगी और भगवान का रूप भी देखने को मिलेगा। अभी तो 23 की शुरुआत होना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहस गर्म है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसी न्यूज़ में। नमस्कार।